और उसमें मैं मेरी वाइफ जा रहे थे ससुराल, तो ब्रिज के पास रोक के 4 लड़कों ने मेरे को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, उसका गला का मंगल छुड़ा के ले गए, मोबाइल पर सब छुड़ा के ले गए। हमारे अलग है, ये पूरी घटना मारूताल मगरडाई के पास की। पुलिस भी इस विषय से हैरान हो गई कि एक पति बता रहा है कुछ और जब सच्चाई पुलिस के हाथ लगती है तो निकल कर आती है बात कुछ। जैसा इस व्यक्ति ने बताया आपको कि मैं अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते हुए बीच में 2-3 लोग आते हैं और आने के बाद मेरे साथ हाथापाई करते हैं। हाथापाई करने के बाद मेरी पत्नी को मार डालते हैं और जो वो सोना पहने थी, मंगलसूत्र, चैन और अन्य चीज़ें, वो उससे छीन कर ले जाते हैं। पर पुलिस को तो इस पर तरस आ गया जब इसकी बात सुनी। तरस आने पर पुलिस इमोशनल हो गई और इमोशनल होने के साथ उसने पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई। जैसे इस व्यक्ति ने बताई बात बताने के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को खोजने लगी जिसने एक खूबसूरत पत्नी का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। क्या था इसके पीछे पूरी जानकारी जानने के लिए पुलिस परेशान हो गई। पर जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस हैरान हो गई और हैरान होने के साथ सोचा उसने कि एक पति भी ऐसा कर सकता है क्या। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखे पर कहीं भी कुछ उसे समझ में नहीं आया। मोबाइल की लोकेशन देखी, वो भी नहीं समझ में आई। बहुत मशक्कत करने के बाद जब कुछ हाथ लगा पुलिस के तो उसी थोड़े से सबूत के चक्कर में पुलिस ने पीछा करने लगी। पुलिस ने ये सोचा कि जो दोषी थे वो तो बच रहे थे, पर एक ये व्यक्ति जो उसका पति था, इसका मोबाइल लोकेशन जो थी वहाँ नहीं दिख रही थी, जबकि ये साथ जा रहे थे तो इसकी क्यों नहीं दिख रही थी। अब पुलिस उनके रिश्तेदारों से बात करती है। इसी घटना को देखते हुए पुलिस ने जब लास्ट में पूरे सबूत जुटाए तब आप भी परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति बयान दे रहा था खुद थाने में जाकर जिसने बयान दिया और वही अपनी पत्नी का कातिल निकला। क्या थी इस घटना के पीछे की जानकारी, जानते हैं, इस घटना को समझते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें। होता क्या है, एमपी मध्य प्रदेश में एक जबलपुर शहर है। जबलपुर शहर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है शुभम चौधरी। शुभम चौधरी अपनी पत्नी को बहला फुसला के लेके जा रहा था, चलो आओ हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। तो पत्नी मान जाती है। एक पति की बात पत्नी क्यों नहीं मानेगी, ये भी होता है। पत्नी मान जाती है और शुभम चौधरी के साथ चल देती है, जाती है। पर शुभम ने पहले से ही उसका इंतजाम बना दिया था। क्या था इंतजाम में, जैसे वो जा रही थी साथ में बीच में 3 लोग आते हैं और आने के बाद हाथापाई करते हैं। हाथापाई करने के बाद जो पति था वो अपनी पत्नी को उन व्यक्तियों के हवाले कर देता है और हवाले करने के बाद उस घटना को अंजाम दे देता है। घटना में क्या था, जैसे गाड़ी रुकती है वो 3 व्यक्ति आते हैं। आने के बाद पहले तो उनका सोना छीनते हैं। सोना छीनने के साथ साथ पत्नी को मारने लगते हैं। पति से थोड़ी बहुत हाथापाई हुई पर विशेष नहीं। क्यों? क्योंकि वो पति का ही पूरी साजिश थी। साजिश क्या थी, जो पति के दोस्त थे शुभम चौधरी के, वो 3 दोस्त और थे। एक था प्रगट ठाकुर, दूसरा था अनुराग कुशवाहा और तीसरा था शिब्बू चौधरी। ये 3 दोस्त थे। गाड़ी रुकती है, ये तीनों आते हैं। आने के बाद सामान लेते हैं।
सामान लेने के बाद पत्नी को मार डालते हैं। जब मार डालते हैं तो ऐसी घटना किसी को वहाँ आसपास पता नहीं लगती है। जब पता नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी जिसमें पति का हाथ था। कोई भी गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी और 2-3 लोग आपस में बात करेंगे, गाड़ी में कौन किसको मार दे रहा है ये कोई नहीं जान रहा था। ऐसे में जब पत्नी मर जाती है, पत्नी के साथ एक बच्ची भी होती है, बच्ची तो बच जाती है, पर इस घटना को पूरा उद्देश्य क्या था, पूरी घटना का उद्देश्य क्या था, समझ में नहीं आता है। पुलिस काफ़ी इसकी छानबीन करती है। जब पता लगाती है, सीसीटीवी कैमरे देखती है और वहाँ 3 लोग जो थे वो चले गए और जो सोहन चौधरी बचा वो जाता है थाने जबलपुर में। और जबलपुर में एक एसपी थे आदित्य प्रताप सिंह। एसपी को बताता है जाके, सर मेरे साथ ये घटना हो गई, मैं अपने ससुराल जा रहा था, उसी भी 3 लोग आते हैं और मेरी पत्नी के मंगलसूत्र छीनते हैं और छीना झपटी में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस काफ़ी इमोशनल हुई। इमोशनल होने के साथ उसने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच करने लगी, पर जांच में कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, थोड़ी दूर पर थे। तो पुलिस वहाँ देख रही थी कि यहाँ से कौन व्यक्ति गया है, कौन आया है। ऐसे में जब देख रही थी तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में भी कोई सबूत नहीं लगा। जब कोई सबूत नहीं लगा तो फिर पुलिस ने फिर देखा, बारीक से उसकी जांच की। अमल इलाके में जाती है और सभी व्यक्ति को सुबह के समय जगह जगह कर देती है कि जो घटना हुई है, आपने कुछ उस घटना के बारे में जानकारी है या आपने कुछ देखा है। ऐसे में ग्रामीण लोग मना कर देते हैं। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, लगभग प्रत्येक व्यक्ति से पूछने की कोशिश की कि ये घटना आपके पास हुई है, आपने इसमें कुछ देखा हो तो हमें कुछ बताएं जिससे हमें कुछ मदद मिलेगी। ग्रामीण जब मना कर देते हैं तो पुलिस हताश हो जाती है। हताश होने के बाद पुलिस को कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर पुलिस के दिमाग में आता है जो गाड़ी थी जिसमें मर्डर हुआ वहाँ जाती है, वहाँ देखती है तो उससे कुछ फिंगर के निशान लेती है और फिंगर के निशान लेने के बाद अब उसके सबूत जुटाने में लग जाती है कि ये फिंगर किससे मिलते हैं। अब उस फिंगर का निशान किसी से नहीं मिला। एक जगह एक ऐसा फिंगर था जो उसके पति ने छुआ था। तो पति के भी फिंगर मैच कराए जाते हैं। वो ऐसा होता है कि पति के फिंगर जब मैच हो जाते हैं तो पति के ऊपर पुलिस काफ़ी टाइट हो जाती है। ये पूरी जानकारी आपको है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं। ऐसे में जब टाइट होती है, धमकाती है, कई धाराओं में फंसाने का प्रलोभन देने लगती है कि नहीं ऐसे ऐसे फंसा देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे, यदि कोई सही बात है तो बता दो, हम बचा ले जाएंगे आपको। तो पति से नहीं बताता है और जब फिंगर मैच हो जाते हैं तो पति को जेल ले जाता है। वहाँ पर जब पति ने कबूला कि हाँ ये घटना जो हुई है वो हमारे ही द्वारा हुई है, फिर पुलिस पूछती है कि कैसे हुई। तब वो बताता है कि जो मेरे दोस्त थे, मैंने अपनी पत्नी को दोस्त के हवाले कर दिया था। मैंने अपनी पत्नी की सुपारी दी थी जिससे उसको मारा जा सके। बताता है कि इसने कुछ महीने पहले शिकायत की थी पुलिस में कि मेरा अफेयर है और अफेयर के साथ पुलिस वालों ने हमें समझाया भी था और भरी सभा में जब समझाया था तो वहाँ पर हमें अपनी इज्जत जो थी वो डाउन हो गई। जब डाउन लगती है इज्जत तो हमने उसी दिन से सोच लिया था कि जिसने मेरी पुलिस थाने में शिकायत की है वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है। उसी दिन से मैंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। अब मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था।
क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं अब उसी से शादी करने के लिए तैयार था, वो भी हमसे तैयार थे। इसलिए फिर मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के द्वारा ही मरवा दिया। जब ऐसा होता तो पुलिस को जब पूरी बात निकल कर सामने आती है, तब पुलिस काफ़ी अचंभित हो जाती है कि